जय शारदे माँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं। कठपुतली पाठ भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। आप सामने दिए जा रहे चित्र को ध्यान से देखें। ये कठपुतलियाँ हैं। कठपुतलियाँ निर्जीव होती हैं और ये उंगलियों के इशारों पर नाचती हैं। इनको पतले पतले धागों से बांधा जाता है और जो उंगलियों के इशारों पर नाचा करती हैं। लेकिन श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में उनका चित्रण सजीव रूप में किया है, अर्थात इनको जीवित बताया है और वे इनका चित्रण सजीव रूप में करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी कविता की ओर। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतलियों का सजीव चित्रण करते हुए बताना चाहते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, कि कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते तंग आ गई है और धागों में बंधे रहकर दूसरों के इशारों पर नाचते हुए उसका मन दुखी हो गया है। और वो कहती है कि ये धागे मेरे पीछे और आगे क्यों बांधे गए हैं, मुझे इनसे आज़ादी दे दो, मुझे मेरे जो ये धागे लगाए हैं आपने, इनको आप तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो। इस कविता के माध्यम से कवि अगली पंक्तियों में कहना चाहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कवि कहना चाहते हैं कि पहली कठपुतली की इस तरह की बात, जो कि वो इन बंधनों से मुक्त होना चाहती है, स्वतंत्रता पाना चाहती है, ऐसी इच्छा जब वह व्यक्त करती है तो दूसरी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो कि बहुत दिन हो गए हैं हमें इन बंधनों में पड़े हुए, इन धागों से बंधे हुए। हमें बहुत दिन हो गए हैं अपने मन के छंद छुए, अर्थात अपने मन की इच्छाएं पूरी किए हुए, अपने मन से कोई कार्य करे हुए हमने कभी नहीं किया है। हम भी अपने मन से कार्य करना चाहते हैं और हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि जब अन्य कठपुतलियाँ भी पहली कठपुतली का साथ देती हैं और स्वयं स्वतंत्र होना चाहती हैं, सभी आज़ादी हासिल करना चाहती हैं, तो पहली कठपुतली अपने मन में सोचती है कि ये उसने क्या किया, ये उसने क्या सोचा कि वह स्वतंत्र होना चाहती है। उसकी सदिच्छा उसकी सहेलियों को किसी मुसीबत में ना डाल दे। वह जानती थी कि आज़ादी हासिल करना कठिन है, तो उसे संभाल पाना तो और भी ज़्यादा कठिन है। अर्थात आज़ादी को हासिल करने के लिए बहुत प्रयत्न किया जाता है, किंतु उस आज़ादी को हमेशा संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्वतंत्र जो होना हर किसी की इच्छा है, बेशक वो पशु पक्षी है या मनुष्य है। तो कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता की इच्छा जताती हैं और स्वयं ही अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार करने वाली चुनौतियाँ हैं। धागों में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, जिसका उन्हें बहुत दुख है। इस दुख से मुक्त होने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है तथा वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और अन्य कठपुतलियों को उसकी बात अच्छी लगती है और पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। तब पहली कठपुतली सोचती है कि उसे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, अर्थात किसी को भी स्वतंत्र रहना पसंद है। इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता के विषय में बताते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी और अब आप इस कविता को एक बार वापस अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे और दिए जा रहे सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी, तो मैं बलकेश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।